नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस अंसारी नगर न्यू दिल्ली की तरफ से एक और नॉन फैकल्टी वैकेंसी निकल के आ चुकी है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो देखेंगे हम कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, कैसे आवेदन करना है और सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। तो आप शुरू से अंत तक के इस वीडियो में ज़रूर बने रहें ताकि जो आपका जो डाउट रहेगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट आपको पल पल मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट निकल के आई हैं, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन देखेंगे, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस और एप्लीकेशन करने का सारा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर टेम्प्रोरी पोस्ट ऑफ अंडर ICMR फंड प्रोजेक्ट ऑन, जो रहने वाला ये प्रोजेक्ट बेसिस रहने वाली है, जो कि संविदात्मक वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली इम्स न्यू दिल्ली की तरफ से। और जो आपका वर्क पैलेस रहने वाला है, यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो काम करने का स्थान रहेगा वो एम्स दिल्ली रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी पोस्ट रहने वाली है। तो सबसे पहला पोस्ट यहाँ पे सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की रहने वाली है। यहाँ पे टोटल एक ही पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, और आपको बता दें कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप UR से हैं, OBC से है, SC ST से कैंडिडेट है, EWS है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। एक पोस्ट है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग वर्क में होनी चाहिए, या फिर अगर आप मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस जो अगर आपके पास है अकाउंटिंग में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बातचीत करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल में रखा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी, अगर नहीं है एक्सपीरियंस फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। और यहाँ पे जो डिज़ायरेबल में कहा गया है वो एक्सपीरियंस देख रहे हैं यहाँ पे, जो हैंडलिंग माइक्रोबायोलॉजी रिसर्चर प्रोजेक्ट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्रीफर्ड। तो इसमें अगर काम किए हुए हैं तो कोई दिक्कत मतलब नहीं रहने वाला, अगर नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाले, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बाकी ये नेसेसरी है, आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन और ये एक्सपीरियंस होना अति आवश्यक है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट की बातचीत करें तो एक एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है 18 से मिनिमम, और अधिकतम 30 ईयर्स रहने वाली है। और एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आप OBC से हैं तो 3 साल का, और आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ। तो अगली पोस्ट यहाँ पे जो रहने वाली है वो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मांगा गया है इंटरमीडिएट और पास 12वीं पास होनी चाहिए फॉर्म एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आप का जो टाइपिंग है वो होनी चाहिए 15,000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, टाइपिंग स्पीड में आपका। उसके बाद यहाँ पे मांगा गया है जो एक्सपीरियंस है डिज़ायरेबल में, वो है डाटा एंट्री एक्सपीरियंस का होनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बी प्रीफर्ड। मतलब कि अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हुए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पे, तो आप यहाँ पे डिज़ायरेबल में रखा गया है, तो आपको पहले यहाँ पे वरीयता मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे एज का क्राइटेरिया देखें तो एज यहाँ पे रहने वाली है 18 ईयर्स, अधिकतम यहाँ पे 25 ईयर्स रहने वाली है। वहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा, OBC में 3 साल का, SC ST में 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगली पोस्ट। हाँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बता दें कि यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, और अगली पोस्ट यहाँ पे मल्टीटास्किंग MTS की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मांगा गया है कि हाई स्कूल पास होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। मतलब कि आप अगर आप 10वीं पास है तो इस पोस्ट के लिए
एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेफरेंस विल बी टू माइक्रो, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस वो डिज़ायरेबल, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में डिपार्टमेंट में एट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हुए एमटीएस की पोस्ट पे, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं भी है फिर भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि डिज़ायरेबल यहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहने वाली है। और एज का क्राइटेरिया जो मिनिमम है वो 18 ईयर्स और अधिकतम यहाँ पे 25 ईयर्स रहने वाली है। अगर आप ओबीसी से है तो 3 साल का, और SC ST थे तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब हम देख लेते किस तरीक़ा से आपको अप्लाई करना है और किस तरीक़ा से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट जो भी है वो आप फॉर्म को भर करके, ठीक है, उसके बाद आप जो है उसका रिज्यूम तैयार करके, ठीक है, फॉर्म रिज्यूम जो होता है वो तैयार करके आप यहाँ पे जो एड्रेस दी गई है, ठीक है, इसी एड्रेस पे आपको मेल आईडी कर देना है, मेल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेल करने की डेट है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे जो डेट रहने वाली है मेल करने का वो 3 मई 2025 रहने वाली है, और शाम 5 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रहने वाली है। तो दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के माध्यम से रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनका सबसे पहले डॉक्यूमेंट मतलब कि जो भेजेंगे उनका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का जिनका भी नाम आता है उनका इंटरव्यू का कॉल आएगा, और वो इंटरव्यू देने के लिए एम्स दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। और फाइनली जब सिलेक्शन हो जाता है तो एम्स न्यू दिल्ली में ही आपको काम करने का मौका मिलेगा। और जो भी कैंडिडेट है जो कुछ सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट बेसिस वैकेंसीज रहने वाली है, तो दोस्तों अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको आप ज्वाइन करिए, क्योंकि एम्स में जब भी वैकेंसी आती है तो फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस जहाँ पे मांगा जाता है, तो ये एक्सपीरियंस आपका जो बहुत ही वैल्यूएबल रहने वाला है। तो ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो फ़िलहाल इतना ही। अगर भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, चलते हैं, धन्यवाद।